सेल्फ आयनाइजेशन नाम में क्या दिख रहा है? खुद ही आयनाइज होना। तो उसका मतलब क्या होगा बताना, लॉजिक बताना क्या होगा सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब? कि पानी का खुद टूटना। अब पानी टूटेगा जब, तो वहां पे कंसेप्ट क्या माना जाता है बताओ? एक पानी है, वो H+ ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो अगर मैं बोलूं मैं 2 पानी ले लूं, क्योंकि डब्बे में तो बहुत सारे पानी होंगे, एक पानी H+ लेगा, दूसरा पानी देगा, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ आयनाइजेशन। तो सेल्फ आयनाइजेशन में क्या होगा? 2 H2O मिलेंगे, या 2 ऐसे लिख लो, H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड। 2 बार मैंने H2O लिक्विड लिख दिया। बताओ एक H+ अगर छोड़ेगा तो क्या बनेगा? OH- और दूसरा H+ लेगा तो क्या बनेगा? H3O+। ये होते हैं एक्वस, आयंस एक्वस में होते हैं, एक्वस फॉर्म में। इसको बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन। अब मुझे एक बात बताओ, सेल्फ आयनाइजेशन को मैं सिंपल करके लिख रहा हूं, सिंपल। यहाँ पे तो H2 है, वहां पे H3O+ को H+ और H2 अगर लिख दो तो एक H2 देगा, H2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या रिएक्शन बन जाएगी? H2O लिक्विड गिविंग क्या? OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो टेक्निकली होता ऊपर वाला है, पर लिखते हम ये वाला है कि पानी टूट रहा है आयंस में, हम लिखते ही है ना, पर रियलिटी में ये होता है। तो कभी मैं बोल दूं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ अमोनिया लिखो, तो क्या लिखोगे? अमोनिया प्लस अमोनिया क्या देगा? एक H+ छोड़ेगा तो NH2-, दूसरा लेगा तो NH4+, उसको सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ अमोनिया। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड वो क्या होता है? CH3COH प्लस CH3COH क्या बन जाएगा? CH3CO- और CH3COH2+। समझ गए सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब? अब टेक्निकली ये और ये सेम ही बात है, पर हम इसको पढ़ेंगे सिंपल लैंग्वेज में, कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन चलाना चाहूं तो ये C है, ये कुछ नहीं, वैसे लिक्विड है, बाद में बताऊंगा क्या, भी लिख रहा हूं C है। अब C- क्या होगा? Cl अल्फा, H वो X, यहां क्या आएगा? C और C। यहां पे मैं छोड़ रहा हूं इस चीज को। अब मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम बोलते हैं KD। क्या बोलते हैं? KD का नाम होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो KD किसके इक्वल हो जाएगा? ये नहीं, ऊपर की फॉर्म में बताओ, H पॉजिटिव इंटू OH-। अब टेक्निकली हम इसको 1 मानते हैं ना, पर अब बताऊंगा 1 क्यों मानते हैं, लॉजिक बता रहा हूं। रियलिटी में यहाँ ये भी आता है, वहां पे हम जो बोल देते हैं ना कि 1 मान लो, अब रियल रीजन बता दो क्या होता है। रियलिटी में H2 लिक्विड यहाँ पे आता है, क्योंकि ये भी कोई ना कोई कंसंट्रेशन लेके बैठेगा। हाँ, उसी कंसंट्रेशन का टाइम के साथ चेंज नहीं होती, यही बोलते हैं ना। तो हम कांस्टेंट को नंबर 1 दे देते हैं। लेकिन होता क्या समझो, अगर मैं H2O की कंसंट्रेशन निकालना चाहूं, बताओ कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। कुछ ना बोले, अब मैं मान लेता हूं लेट मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन। अब डेंसिटी पानी क्या होती है? 1। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 1। मैंने लिख दी 1 है। तो मुझे बताओ, तो कितना पानी हो गया? 1000 ग्राम वाटर हो गया। अब मुझे 1000 ग्राम वाटर के अंदर मोल्स कितने होंगे? मोल्स 1000 डिवाइड बाय 18 विच इज इक्वल टू 55.555 चलता रहेगा। ये मोल्स आ गए। अब मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स कितने हो गए? 55.55, और मैंने वॉल्यूम कितनी ली थी? 1 लीटर। तो मोलैरिटी कितनी आ गई? 55.55 मोलर। तो पानी की कंसंट्रेशन हमेशा फिक्स है कितनी? 55.55, क्योंकि लिक्विड है, उसी कंसंट्रेशन जहां चेंज नहीं होती। तो अगर मैं बोलूं 55.55 वैल्यू है इसकी, चाहे मैं 2 लीटर लूं, चाहे 1 लीटर लूं, चाहे 10 लीटर, हमेशा 55.5 रहेगी। क्वेश्चन भी होगा डीपीपी में, तो तुम्हें वहां पे निकालनी नहीं है, सीधा 55.5 है। अब ये वाली वैल्यू अगर इधर चली जाएगी तो कैसा लिखेगा बताना? KD इंटू H2O किसके इक्वल आ जाएगा? H+ इंटू OH-। और इसका एक नया नाम आ जाता है, होता है KW। क्या होता है? KW विच इज इक्वल टू H+ इंटू OH-। अब एक चीज नहीं समझना यहां पे, अगर मैं ये वाले स्टेप को खा जाता, ये दोनों स्टेप को, मैं सीधा क्या बोलता? K इक्विलिब्रियम इक्वल टू H+ इंटू OH। सिंपल ये बोलता। उसके इक्विलिब्रियम का नाम क्या दे देता? KW। सिंपल। इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब ये बीच का स्टेप क्या बता रहा है समझो, ये मेरी वैल्यू फिक्स है क्योंकि टाइम क्या चेंज नहीं होती, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट, मैंने इक्विलिब्रियम में बताया था। तो ये अगर कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट इधर जाएगा तो एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। और यहां पे हमें क्या लगेगा? यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ, दिखने में क्या लगेगा? 1। हमें दिखने में क्या लग रहा है? 1। पर रियलिटी में यहां एक वैल्यू थी जो उधर चली गई है। तो जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं, हम यहाँ पे 1 बोल देते हैं, पर वो समझ लेना कि वो वैल्यू हमेशा उधर जाके कांस्टेंट में मिल चुकी होती है, इसलिए हम उसको 1 मान लेते हैं। टेक्निकली एक वैल्यू है जो यहाँ पे जा चुकी है मल्टीप्लाई में। अब इनके अगर मैं नाम बोलूं तो नाम इंपॉर्टेंट है, बार बार पता होने चाहिए। बताओ इसका नाम क्या बताया मैंने? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और केडी का नाम क्या है? केडी का
क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। जब वो कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, कभी भी अगर एग्जामिनर तुम्हें बोलता है पानी के बारे में, जब तक वो ये नाम स्पेशली ना ले, हम हमेशा KW खेलते हैं। रीजन, क्योंकि हमें तो हमेशा आदत क्या है कि उसको 1 मान लो और उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम ही KW है। पर जब पूछे ही क्या KD निकालो, तब जाके निकालना, वरना हमारा स्टेप हमेशा ये रहता है डायरेक्ट, ये 2 स्टेप्स बीच में नहीं आते। लेकिन कई बार पूछता है KD के बारे में, इस समय बीच में 2 स्टेप्स भी लिख रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास अगर मैं बोलूं वाटर न्यूट्रल है या नहीं है, न्यूट्रल है, तो वाटर क्या न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है पहले बताओ। जितने H+ होते हैं OH है, क्योंकि वो बराबर टूटेगा, तो OH और H+ बराबर है। अगर बराबर है तो अगर न्यूट्रल है तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, H+ किसके इक्वल होंगे, OH माइनस की कंसंट्रेशन। तो अगर बराबर है तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं H+ इंटू OH क्या था, बताओ क्या था, KW। तो यहां पे ऐसा लिख दो H+ का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, KW। तो H+ किसके इक्वल आ जाएगा, रूट KW। तो OH में कितना आ जाएगा, रूट KW, की दोनों बराबर है। अब एट 25 डिग्री सेल्सियस, ध्यान समझना, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो KW है वो 10⁻⁻14 मिला, कितना मिला, 10⁻⁻14। तो मुझे तो H+ और OH कितने आ गए, H+ और OH कितने आ गए, 10⁻⁻7 मोलर। इसका मतलब पानी के अंदर 10⁻⁻7 मोलर है, उसका मतलब 1 लीटर में 10⁻⁻7 मोल्स H+ होते हैं 1 लीटर पानी में। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से मेरे पास H+ किसके इक्वल है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, H+ C अल्फा। अगर H+ C इंटू अल्फा है, ठीक है, तो मुझे बताओ अल्फा कितना आ जाएगा, H+ बाय क्या C, और H+ क्या लिख सकता हूं, रूट KW बाय C। अब 25 डिग्री पे अगर मैं बोलूं 25 डिग्री पे, ठीक है, अगर मैं निकालना चाहूं इसको, ठीक है, आगे यहीं पे लिख रहा हूं 25 डिग्री पे, बताओ कितना आ जाएगा अल्फा, 10⁻⁻7 बाय C की वैल्यू कितनी है, C क्या था, पानी कंसंट्रेशन कितनी है 55.55। और एक चीज बता देता हूं, 1/55.55 की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻2 होती है, बार बार निकालनी नहीं पड़ेगी। तो कितना आ गया आंसर, 1.8 इंटू 10⁻⁹। इसका मतलब कि अल्फा कितना आ गया, अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 से ऊपर तो नहीं होगा। ये कितना आया 10⁻⁻9। तो बताओ ये 1 से कितना छोटा है, बहुत ज्यादा। इससे क्या समझ आ रहा है, पानी बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि जिसका अल्फा 1 होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है वो वीक। यहां पे तो 1 से बहुत छोटी है, तो ये क्या प्रूव कर रहे हैं, सिंस क्या अल्फा इज वेरी लेस देन 1, जिससे प्रूफ क्या हो गया, वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इससे प्रूव हो गया बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो मैं बोलूं KD की वैल्यू बताओ 25 डिग्री पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस KD की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, फटाफट से निकाल दो। W बाय H2 कंसंट्रेशन, और H2 कंसंट्रेशन क्या है C, इसको हम क्या लिख सकते हैं 55.55, ये है। अब बताओ क्या आंसर आ जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁻16, क्योंकि -14 तो ये है और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी। ठीक है, तो KD भी क्या बता रहे हैं, KD बहुत छोटा है, याद है -3 से छोटे को हम छोटा बोलते हैं, तो -16 है। अब मुझे एक बात बताना सिंपल सी, टेम्परेचर बढ़ाने पे KW बढ़ेगा या KW कम होगा, तुम बताओ, बढ़ेगा कम होगा। ये रिएक्शन एक्सो एंडो है भाई, हमें एनर्जी देनी पड़ती है ना, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हो, बड़े सारे तरीके होते हैं, तो ये हमारी प्रोसेस क्या है, एंडो। और अगर एंडो है तो टेम्परेचर बढ़ाने के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब अगर मैं बोलूं एक केस में ये टूटना हमारा क्या, एंडो एक्सो है चीज, ठीक है, तो यहां पे फटाफट से लिख लेना कि हमारा टेम्परेचर बढ़ाने KW बढ़ता है। अब इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं, अगर 2 डिफरेंट टेम्परेचर दे दूं तो वो लगा दूं वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, लोग KW2 बाय KW1 है, तो K इक्विलिब्रियम है ना, इक्वल टू डेल्टा H, कौन सा यूज होगा, जो तोड़ने वाला आयनाइजेशन, आयंस में तोड़ने वाली एनर्जी लगेगी, अपॉन क्या होगा 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। बस कभी वैसे पूछता नहीं है, पर कभी वो बोल दे कि इस टेम्परेचर पे KW इतना है, दूसरे बताओ, और डेल्टा H भी दे दे, तो ये फॉर्मूला जिससे हम निकाल सकते हैं, तो लिख लो। प्रूफ दिखा देता हूं, प्रूफ क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं जब टेम्परेचर 25 डिग्री है तो बताओ KW कितना है, KW कितना 10⁻⁻14 होता है, यूनिट नहीं आई कुछ। अगर मैं टेम्परेचर कितना ले लेता हूं, टेम्परेचर 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला केस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, उससे पूछ भी लेते हैं, तो KW बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, तो
तो KW मिलता है 10 की पावर -12। ये दो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम तो यही यूज होनी है, पर ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे जब टेम्परेचर 25 था तो 10 की पावर -14, जब 90 हो गया मतलब टेम्परेचर बढ़ गया तो KW भी बढ़ गया, -12 बड़ा हुआ माना जाएगा, माइनस में वैल्यू है ना पावर